नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर जो है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट के रामगढ़ से आ रही है, जहां पर एसएचओ समेत 5 पुलिस कर्मियों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, बिल्कुल, ये आपने सही सुना है। पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मामला जो है वो काफ़ी चिंताजनक मामला जो है वो सामने आया है, और किसी ने भी ये मामला सुना तो वो कहीं ना कहीं हैरान हो गया। मैं आपको पूरी जानकारी बताना चाहूँगा कि मानसिक रूप से विशेष अवस्था वाले नाबालिग लड़के के साथ कथित यौन शोषण के मामले में पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। और इस मामले में सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस यानी कि एसएसपी सांबा ने जो है अनुज कुमार ने सख्त कदम उठाते हुए रामगढ़ पुलिस स्टेशन के एसएचओ समेत 4 पुलिस कर्मियों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और आरोप ये है कि पुलिस कर्मियों ने जो है वो इस अधिकारियों ने जो है वो केस दर्ज करने के बजाय मामले को कॉम्प्रोमाइज़ करने के जरिए जो है वो दबाने की कोशिश की थी। और जानकारी के मुताबिक रामगढ़ क्षेत्र के एक डिसेबल नाबालिग लड़के के साथ पिछले हफ्ते 3 युवकों द्वारा कथित सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की घटना जो थी वो सामने आई थी, जिसमें परिवार ने जब इस घटना की शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो तब आरोप है कि तुरंत एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के बजाय कुछ पुलिस कर्मियों ने जो है वो इस मामले को समझौते के जरिए निपटाने की कोशिश की। और ये आरोप सामने आने के बाद मामले को और भी गंभीरता से लिया गया और विक्टिम और नाबालिग और विशेष देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चे से जुड़ा हुआ था। और परिवार को जब ये लगा कि उनकी शिकायतें जो हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तब उन्होंने ज़िला और बाल सुधार सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों से जो है वो संपर्क किया। और सोर्सेज के मुताबिक विक्टिम के परिवार ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन नमीश राजपूत, डिप्टी कमिश्नर सांबा आयुषी सूदन और एसएसपी सांबा अनुज कुमार से शिकायत की। और सीनियर अथॉरिटीज़ के जैसे उन्होंने इनकी इंटरवेंशन होती है, मतलब उस मामले में जब आते हैं तो 30 मई की रात को प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी कि पॉस्को एक्ट के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया जाता है। और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवकों को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया है। और इसी बीच चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन नमीशा राजपूत ने कहा है कि उन्हें 30 मई को इस मामले का संज्ञान लिया था और बच्चे को कानूनी और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी कदम जो थे वो उठाए गए थे। घटना के बाद पीड़ित बच्चे को एम्स विजयपुर में जो है वो इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज जो है उस बच्चे की तबीयत में जो है वो सुधार हुआ है। लगभग 3 से 4 दिन बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी जो है वो कर दिया गया था। हालांकि मामला सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है। पुलिस की जो इसमें शुरुआती हैंडलिंग थी, यानी कि जो एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, उसको लेकर भी जो है वो काफ़ी सारे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एसएसपी सांबा अनुज कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी जो है वो बिठा दी है। और इंक्वायरी की जो शुरुआती रिपोर्ट में कुछ पुलिस कर्मियों की भूमिका जो है वो इसके संदेह के घेरे में जो है वो पाई गई है। और इंटरनल इंक्वायरी के बाद एसएचओ रामगढ़ पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर भूपिंदर सिंह, सब इंस्पेक्टर बिलास कोतवाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संसार सिंह और नेकराम को सस्पेंड जो है वो कर दिया है। इन सभी अधिकारियों को इंक्वायरी पूरी होने तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से अटैच जो है वो किया गया है। वहीं इन्वेस्टिगेशन से जुड़े स्पेशल पुलिस ऑफिसर राकेश कुमार को रामगढ़ पुलिस स्टेशन से ट्रांसफ़र करके पुलिस पोस्ट गोरन भेज दिया। साथ ही इंस्पेक्टर अजय सिंह चिप को जो है वो रामगढ़ पुलिस स्टेशन का नया एसएचओ जो है वो भी नियुक्त कर दिया गया है। तो एसएसपी सांबा अनुज कुमार ने स्पष्ट कहा है कि जैसे ही मामला उनके नोटिस में था आया और उन्होंने तुरंत जो है वो एक्शन लिया है। और उनके अनुसार जो शुरुआती जाँच है वो भी सामने आ चुकी है। और कुछ पुलिस कर्मियों को कानूनी प्रक्रिया को पालन करने और तुरंत केस दर्ज करने के बजाय मामले को दबाने की जो थी वो इसमें कोशिश की गई थी। और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के इस केस की जांच जारी रहेगी और जो भी व्यक्ति या अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस इन्वेस्टिगेशन के सभी पहलुओं की गहराई से जो है वो जाँच की जाएगी ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और जिम्मेदारियों को कानून के कटघरे में खड़ा जो है वो किया जा सके। एक तरफ नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉस्को जैसे सख्त कानून मौजूद हैं और दूसरी तरफ अगर किसी भी स्तर पर शिकायत को दबाने या कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश होती है तो जनाब ये कानूनी व्यवस्था और जन विश्वास दोनों के लिए गंभीर चुनौती है। तो ये मामला जो था ये सांबा के रामगढ़ पुलिस स्टेशन से था, जहाँ पर एक बच्चे के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होती है, उसके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, जिसके बाद पुलिस जो है अपना केस दर्ज करने के बजाय वो कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की कोशिश करती है। जिसके बाद परिवार, जो पीड़ित परिवार था, वो आला अधिकारियों के पास जाता है, जिसके बाद आला अधिकारी जो है वो एसएचओ समेत 4 कर्मियों को जो है वो सस्पेंड कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पुलिस किसी भी प्रकार से कुछ कानून के दायरे के अंदर रह के काम नहीं करेगी, उससे कुछ और करने की कोशिश करेगी, तो जनाब उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो किसी भी प्रकार से डरेंगे नहीं और तुरंत प्रभाव से जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर शामिल करें। देखते रहते हैं।